गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज दिन है शनिवार। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठी, दाल रखी और लग गई सब्जी काटने में। और फिर आज मैं सुबह से स्टार्ट कर दी ब्लॉग। तो फिर हम कहे एक सब्जी कट कर लेती हूँ और थोड़ा सा। और अब तो ठंडी आ गई, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। गर्मी तक तो एकदम ठीक ठाक था कि चाहे जितने बजे उठ जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब ठंडी में तो बिल्कुल मन नहीं करता। तब भी ये सोचती हूँ कि जल्दी से कर लूँ काम। आज शनिवार है, हनुमान मंदिर पे भी मूड था जाने का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम लोग जैसे गए नहीं। अब तक तो मायके में थी, इसकी वजह से नहीं जा गई। तो फिर हम कहे इस बार यही शनिवार पड़ा है तो शनिवार को ही चली जाती हूँ, नहीं तो मंगलवार जाती हूँ हनुमान जी पे बड़े वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में। कोई ये नहीं है कन्फर्म कि हर मंगलवार जाऊं। जब टाइम मिलता है मुझे तो चली जाती हूँ। इस बार तो बहुत गैपिंग है, नहीं तो इतना ज़्यादा भी गैपिंग नहीं होता। कभी कभार ये है कि जैसे हर मंगलवार कभी हो जाता है, कभी एक आध मंगलवार को गैप भी हो जाता है, ऐसे होता है। इस बार तो बहुत दिन हो गए, 25-30 दिन हो गए मैं गई नहीं हनुमान मंदिर पे। फिर मेरा शाम से ही मूड था कि मैं जाऊंगी इस बार। तो फिर लग गई जल्दी जल्दी हम के खाना बना लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज के तब जाऊँगी। नहीं तो पहले था कि मैं सुबह उठती और गर्मी में सुबह उठती तो मैं 4 बजे जल्दी से स्नान वान करके 5 बजे तक निकल जाती हूँ हनुमान मंदिर। पर इस समय ठंडी के समय तो फिर नहाना, सबसे बड़ा काम नहाना है। इतने सुबह सुबह नहाओ तो फिर जैसे मन ही नहीं करता कि इतनी सुबह सुबह नहा लो। इसी से थोड़ा लेट जाती हूँ। अब बच्चों को भेज लूँगी तो जाऊँगी, नहीं तो अगर फिर 5, 5:30, 6 बजे जाओ तो फिर बच्चे के आने तक नहीं आ पाऊँगी और बच्चों को भी लेट हो जाएगा। इसलिए हम अब ये फिर मन हुआ कि अब काम कर लेती हूँ, पूरा काम निपटा के फिर बच्चे को स्कूल भेज के तब उसके बाद जाऊँगी। तब आराम से आऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चे गए रहते हैं और खाना पीना सब बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी लेट में आओ तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए पूरा काम लग गई कि जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चे को उठाती हूँ, दोनों को तैयार वैयार दोनों हो जाएं और इनका लंच तैयार करके सब काम करके उसके बाद ये दोनों को स्कूल भेज देती हूँ। अब यही सब्जी बना के उसके बाद इन लोगों को उठाऊँगी, तैयार दोनों को कर देती हूँ। ये देखिए तैयार भी दोनों हो गए, उठाई दोनों, अपना ब्रश किए और स्नान नहीं किए। अभी ठंड का मौसम है, हम कहे नहाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए दोनों ऐसे ही उठाई, ब्रश मंजन किए, चाय और अपना नाश्ता वास्ता किए। उसके बाद दोनों लग गए अपना, बड़े हो चुके हैं अब उतना दिक्कतें नहीं होती। अपना कपड़ा दे दो, जैसे इन लोगों को कपड़ा अपने से पहनते हैं। और बिटिया तो बहुत भाई उसे जितना कहो उतना कम है। बहुत समझदार बिटिया है। बेटियां वैसे भी समझदार होती भी हैं, वो तो बहुत ज़्यादा अपने टाइम की एकदम पक्की है। इसके मैम और इसके सर भी सब इसकी तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं बिटिया के लिए तो कोई कभी शिकायत आया ही नहीं। वो टाइम से स्कूल, टाइम से हर काम उसका, मुझे तो कभी कहना ही नहीं पड़ता। आएगी टिफ़िन लंच बॉक्स निकाल के किचन में, जाएगी भी तो एकदम फिक्स टाइम पे, एकदम जो मैम बोलेंगी वो करेगी। अपने से सब कुछ, कपड़ा दे दो नहीं तो ढूंढ के खुद पहन लेगी। पर बहुत समझदार बिटिया, तो वैसे बेटियां बहुत समझदार होती हैं और मेरी बेटी है भी ऐसे भाई। कभी बहुत छोटी है पर बहुत समझदार है। अभी तो बहुत है, आगे चल के देखो क्या होता है। अब यहाँ लग गई मैं आलू, बहुत ज़्यादा, मैं 25 दिन थी नहीं और पूरा इतनी बुरी हालत इसकी हो गई है, बहुत ज़्यादा। इतने बड़े बड़े आँखें इसमें निकल आए हैं कि पूछो ना। हम कहे कि कल तो पूरा घर की साफ़ सफाई की, अब ये बचा था, हम कहे आज ये भी काम कर लेती हूँ ताकि सब काम फुर्सत हो जाऊँ। तो थोड़ा ये था। तो फिर ये लोग अभी उठे नहीं थे, बच्चे स्कूल गए, तो हम कहे कि, और भांजे भी बोले अभी नहाने का मन नहीं कर रहा है, तो हम कहे थोड़ा मैं ये थोड़ा सा है आलू तोड़ लेती हूँ आखा इसका, उसके बाद तब वो नहाएंगे तो फिर तुरंत चल दूँगी। अभी फिर इसीलिए फिर लग गई आलू तोड़ने में, तोड़ के तुरंत फिर नहाई, नहा के आ गई। अब तुरंत निकलूँगी हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर से आऊँगी तो बड़ी वाली दीदी के यहाँ जाना है,
उनके यहाँ बहुत दिन हो गए थे गए, और उनके यहाँ दिक्कत भी है। आप लोगों से 2-3 बार बता भी चुकी हूँ कि मेरे भांजे बहुत कम एज में एक्सपायर हो गए थे। उनके यहाँ तो जा भी नहीं पाती, टाइम मिलता ही नहीं एक दिन भी। तो आज मन बना है जाने के लिए, तो वही फिर जाऊंगी आगे। पहले हनुमान मंदिर से आऊंगी, फिर उसके बाद फिर निकल जाऊंगी दीदी के यहाँ। वहाँ आज मन बना है मेरा और दीदी का। एक वो जो भांजे की मम्मी है वो और मैं दोनों लोग जाएंगे हम लोग दीदी के यहाँ थोड़ा घूमने। काफ़ी दिन हो गए थे, कभी एक दिन भी निकल नहीं पाती। आज मन बना ली हूँ कि जाऊँगी। अब आगे पहले तो चल रही हूँ हनुमान मंदिर। ये देखिए आ गई, पर हनुमान मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरी मोबाइल एकदम मैं देखी नहीं अपने मोबाइल की बैटरी है कि नहीं है। यहाँ आके जब देखती हूँ कि एकदम बैटरी लो है, देखती हूँ जहाँ तक दिखा पाऊँगी, नहीं तो ऐसे मेरी मोबाइल बैटरी जाने वाली है। लो बता रही है, पर जितना दिखा पाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं पूरा वीडियो आप लोगों को दिखा। देखिए अब हम लोग चल दिए मारुति से निकल के पैदल। अब यहाँ फूल माला लेने लगे माली से। अब तीनों लोग फूल माला लेके अब यहीं जो चप्पल जूता उतारना होगा उतार के अब चलते हैं दर्शन करने। अभी लड्डू लेना बाकी है, ये सब लेके उसके बाद अब चल दूँ दर्शन करती हूँ। अब देखती हूँ कितनी मोबाइल मेरी कितना साथ देती है कितना नहीं, क्योंकि बिल्कुल लो हो गई। अब एक तो मैं रात में भी मोबाइल लेके लेटती हूँ, मेरी आदत है टाइम देखने की, तो फिर उस समय भी नहीं लगा पाती, और फिर उसके बाद भी वही है। अब यहाँ लेने लगी लड्डू चढ़ाने के लिए, और इसी से मैं सुबह उठी काम करते रह गई। मैं ध्यान ही नहीं दी कि मेरी बैटरी लो है कि नहीं, और यहाँ लेके आई तब मेरी नज़र पड़ी। हम के तो फिर बहुत लंबी कतार लगी है, इसीलिए सुबह सुबह आते हैं तो भीड़ नहीं लगती। इस समय तो बहुत ज़्यादा भीड़ है कि पूछो ना। अब देखते हैं कैसे करती हूँ। अब ऐसे ही अंदर इधर से जाऊँगी उल्टे रास्ते, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा भीड़ है। उधर जाऊँगी तो दर्शन तो बहुत 1 आध घंटे बाद मिलेंगे। और हम लोगों को जाना है दीदी के यहाँ। ये देखिए आ गए दीदी के यहाँ। ये देखिए छोटी सी प्यारी सी बाय कर रही हैं। इनका नाम माही है, बहुत अपने आप को माही नाम है, बच्ची है दीदी की। ये देखिए मेरी दोनों दीदी, बड़ी वाली और ये जो भांजे रहते हैं उनकी मम्मी, ये बहू है हमारी। आए थे अभी। ये बड़ी वाली सबसे बड़ी मेरी ननद यही है। ये बहुत दिक्कत है इनको, बीमार भी हैं इस समय। ये देखिए माही बहुत खुश हो रही हैं वीडियो में आने के लिए। ये इनकी मम्मी हैं। अभी यही माही के ही पापा एक्सपायर कर गए थे। बहुत बहुत हम लोगों को तो ये हादसा बहुत ज़्यादा दुख दे के गया कि अब पूछो ना, कुछ कर नहीं सकते। अंदर से बहुत यहाँ जाती हूँ तो बहुत तकलीफ़ें होती हैं, पर कुछ कर भी नहीं सकते। कोई चीज़ हाथ में ही नहीं है। बच्चों को देखती हूँ तो बहुत रोना आता है, पर रो भी नहीं सकती। उनकी मम्मी है, उनको देख के तो फिर क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। पर भगवान पता नहीं क्या कर दिए, कुछ समझ